नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS स्कूल पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के ज्योग्राफी के सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्जामिनर का सबसे फेवरेट है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए बिना आपके कीमती समय को बर्बाद किए हुए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चंस की। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन ए बिहार का मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी उत्तराखंड। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में। आज का दूसरा प्रश्न, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी ग्रेनाइट, ऑप्शन डी लोहा। तो हम सभी को पता है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है, क्योंकि सीमेंट में 40% मात्रा में चूना पत्थर पाई जाती है। आज का अगला प्रश्न, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी झारखंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटक। अगला प्रश्न, किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? सोना, तांबा, लोहा, मैग्नीज। इसका सही आंसर है लोहा। अगला प्रश्न है, इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? सोना, चांदी, अब्रक, टिन। अब्रक। अगला प्रश्न, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। आज का अगला प्रश्न, चरक का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी नेपाल। तो चरक का संबंध भारत से है। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी बरौनी, ऑप्शन सी डिगबोई, ऑप्शन डी गुवाहाटी। इसका सही आंसर है डिगबोई। अगला प्रश्न, मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इसका सही आंसर है तृतीय, यानी कि मैंगनीज उत्पादन में भारत तीसरे नंबर पे है। आज का अगला प्रश्न, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ हुआ? यानी मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार निम्न में से किस राज्य में हुआ? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में भारत की सबसे बड़ा मरुस्थल थार है। आज का अगला प्रश्न, इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? आयात और निर्यात के बारे में आप सभी को पता है। आयात का मतलब होता है हम दूसरे देश से जब माल को मंगाते हैं उसे आयात कहते हैं, और अपने देश से किसी दूसरे देश को माल बेचते हैं तो उसे निर्यात कहते हैं। तो इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? मुंबई, कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम। इसका सही आंसर है विशाखापट्टनम। आज का अगला प्रश्न, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए बलुई, ऑप्शन बी रेगुर, ऑप्शन सी साल, ऑप्शन डी पर्वतीय। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी रेगुर। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। आज का अगला प्रश्न, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? ऑप्शन ए अफ्रीकी कन्वेंशन, ऑप्शन बी बैटलैंड्स कन्वेंशन, ऑप्शन सी विश्व आपदा कन्वेंशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। आज का अगला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे किया जाता है? ऑप्शन ए डोलोमाइट, ऑप्शन बी जिप्सम, ऑप्शन सी पैलेटिनम, ऑप्शन डी काइनाइट। इसका सही आंसर है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनाया जाता है, आंसर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? यानी उड़ीसा में सबसे बड़ा कौन सा खनिज का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए लौह अयस्क, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी टीन, ऑप्शन डी मैग्नीज। इसका सही आंसर है मैग्नीज, यानी उड़ीसा में सबसे ज़्यादा मैग्नीज का उत्पादन होता है। आज का अगला सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, भारत में तांबा का कुल कितने भंडार हैं? ऑप्शन ए 100 करोड़ टन, ऑप्शन बी
125 करोड़ टन, ऑप्शन सी 150 करोड़ टन, ऑप्शन डी 175 करोड़ टन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी भारत में तांबा का कुल 125 करोड़ टन का भंडार है। आज का अगला प्रश्न, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन ए मैग्नीज, ऑप्शन बी टीन, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी बॉक्साइट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी एल्यूमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता पड़ती है। आज का अगला प्रश्न, इनमें से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है, यानी किस खनिज में लोहा शामिल है? ऑप्शन ए मैग्नीज, ऑप्शन बी अभ्रक, ऑप्शन सी बॉक्साइट, ऑप्शन डी चूना पत्थर। इसका सही आंसर है मैग्नीज, यानी मैग्नीज लोह युक्त खनिज का उदाहरण है। आज का अगला प्रश्न, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? ऑप्शन ए बेंजीन, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी एड्रीन, ऑप्शन डी फास्फोरस। इसका सही आंसर है एड्रीन, यानी मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन एड्रीन है। आज का अगला प्रश्न है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक समझौता निहित है? इसका मतलब कि जैसे कि कोई भी कंट्री है, उस कंट्री के पास में जो समुद्र स्थित है, उस समुद्र में कितने किलोमीटर तक उस देश की संपत्ति होती है? ऑप्शन ए 10.2 किलोमीटर, ऑप्शन बी 15.5 किलोमीटर, ऑप्शन सी 12.2 किलोमीटर, ऑप्शन डी 19.2 किलोमीटर। इसका सही आंसर है 19.2 किलोमीटर, यानी किसी भी देश के राजनीतिक सीमा से 19.2 किलोमीटर क्षेत्र तक का संपदा उस देश की होती है। आज का अगला प्रश्न, बिजली के बल्ब की फिलामेंट बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए टंगस्टन, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी कोबाल्ट, ऑप्शन डी जस्ता। इसका सही आंसर है टंगस्टन। आज का अगला प्रश्न, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है कितना परसेंट? ऑप्शन ए 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, ऑप्शन बी 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, ऑप्शन सी 20% भौगोलिक क्षेत्र में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 20.55% भौगोलिक क्षेत्र। आज का अगला प्रश्न, किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी चांदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत में बड़ी मात्रा में लोहा पाया जाता है। आज का अगला प्रश्न, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी जलोढ़, ऑप्शन सी काली, ऑप्शन डी पर्वतीय। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम और सबसे अच्छा माना जाता है। आज का अगला प्रश्न, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए सबसे पॉपुलर है? अभ्रक, सोना, लोहा, चांदी। इसका सही आंसर है अभ्रक, यानी झारखंड के कोडरमा अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आज का अगला प्रश्न, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कहाँ है? डिगबोई, झरिया, घाटशिला, जादूगोंडा। इसका सही आंसर है जादूगोंडा, यानी यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोंडा है। आज का अगला प्रश्न, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तांबा, मैग्नीज, टिन, लोहा। इसका सही आंसर है मैग्नीज। आज का अगला प्रश्न, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, ऑप्शन बी मृदा संरक्षण से यानी मिट्टी के संरक्षण से, ऑप्शन सी जल संसाधन संरक्षण से, ऑप्शन डी खनिज संपदा संरक्षण से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संविधान की धारा 21 का संबंध वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। आज का अगला प्रश्न, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? 60%, 70%, 80%, 90%। इसका सही आंसर है 80%, यानी बिहार झारखंड में देश का 80% अभ्रक का उत्पादन होता है। आज का अगला प्रश्न,
प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है इनमें से कौन? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। इसका सही आंसर है विद्युत। अगला प्रश्न, भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? गोंडावना समूह में, कडप्पा समूह में, अरावली समूह में, धारवाड़ समूह में। इसका सही आंसर है गोंडावना समूह में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है? ऑप्शन ए पर्वतीय, ऑप्शन बी मरुस्थलीय, ऑप्शन सी पीली मिट्टी, ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी, यानी जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी होता है। आज का अगला प्रश्न, गोवा के संगयुम में कौन खनिज पाया जाता है? अभ्रक, बॉक्साइट, लोहा, मैंगनीज। तो इसका सही आंसर है लोहा, यानी गोवा के संगयुम में लोह खनिज सबसे ज्यादा पाया जाता है। आज का अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सबसे अधिक संभावना है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मेघालय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी भारत के राजस्थान राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सबसे ज्यादा संभावना है। आज का अगला प्रश्न, बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए मैंगनीज, ऑप्शन बी बादामी अभ्रक, ऑप्शन सी लोह अयस्क, ऑप्शन डी बॉक्साइट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लोह अयस्क, यानी बादाम पहाड़ लोह अयस्क के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध है। आज का अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? यानी भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा जंगल है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी मध्य प्रदेश। आज का अगला प्रश्न, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी विद्युत, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी विद्युत। गैर पारंपरिक स्रोत, क्योंकि विद्युत जो है आधुनिक स्रोत है और कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये पारंपरिक स्रोत है। आज का अगला प्रश्न, इनमें से कौन मैंगनीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। यानी इनमें से कौन सा राज्य मैंगनीज उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण नहीं है? ऑप्शन सी तमिलनाडु। तमिलनाडु मैंगनीज उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य नहीं है। आज का अगला प्रश्न, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं क्या? उजला ग्रह, नीला ग्रह, हरा ग्रह, लाल ग्रह। तो जब पृथ्वी पर जल की अधिकता की वजह से ही पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। आज का अगला प्रश्न, ज्वारीय एवं तरंग उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन ए मन्नार की खाड़ी में, ऑप्शन बी खंभात की खाड़ी में, ऑप्शन सी गंगा नदी में, ऑप्शन डी कोसी नदी में। तो इसका सही आंसर है खंभात की खाड़ी में। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है? ऑप्शन ए तुंगभद्रा, ऑप्शन बी अमरावती, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी हीराकुंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तुंगभद्रा, यानी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा है। आज का अगला प्रश्न, डाकों की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन संग्रहण से, संसाधन के विदोहन से, संसाधन के नियोजित दोहन से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है संसाधन के विदोहन से। आज का अगला प्रश्न, काला लोहा किसे कहा जाता है? हेमेटाइट, ऑप्शन बी मैग्नेटाइट, ऑप्शन सी लाइमोनाइट, ऑप्शन डी सिडराइट। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मैग्नेटाइट। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 3 अप्रैल, ऑप्शन सी 3 सितंबर, ऑप्शन डी 1 दिसंबर। यानी विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है
5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आज का अगला और इम्पोर्टेंट प्रश्न, निम्नलिखित में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है बल्कि आयात करता है? ऑप्शन ए लौह अयस्क, ऑप्शन बी मैग्नीज, ऑप्शन सी अभ्रक, ऑप्शन डी गंधक। यानी गंधक भारत में ज़्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता है, इसी वजह से इसका हम निर्यात नहीं बल्कि आयात करते हैं। आज का अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? यानी भारत में सबसे ज़्यादा कोयला किस राज्य में उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर है झारखंड में। आज का अगला और इम्पोर्टेंट प्रश्न, मैंगनीज का निर्यात इनमें से किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? मुंबई, मंगलोर, मामरगांव और विशाखापत्तनम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मंगलोर से। आज का अगला प्रश्न, टैक्सोल का उपयोग होता है किस में? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी एड्स, ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन डी टीबी। इसका सही आंसर है कैंसर, यानी टैक्सोल का उपयोग कैंसर की बीमारी में किया जाता है। आज का अगला प्रश्न, वर्ष 2000 में देश में मैंगनीज का उत्पादन हुआ था कितना? ऑप्शन ए 12 लाख टन, ऑप्शन बी 15 लाख टन, ऑप्शन सी 18 लाख टन, ऑप्शन डी 15.5 लाख टन। तो इसका सही आंसर है 15.5 लाख टन, यानी वर्ष 2000 ईस्वी में देश में मैंगनीज का उत्पादन 15.5 लाख टन हुआ था। आज का अगला प्रश्न, सर्वोत्तम कोयला का प्रकार क्या है? यानी सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला किसे माना जाता है? ऑप्शन ए एंथ्रेसाइट, ऑप्शन बी पीट, ऑप्शन सी लिग्नाइट, ऑप्शन डी बिटुमिन्स। यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एंथ्रेसाइट। कोयले की सबसे सर्वोत्तम क्वालिटी एंथ्रेसाइट को माना जाता है। यदि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करके ज़रूर भेजें, जिससे उनको भी फ़ायदा हो जाए, इस क्लास की जानकारी मिले। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी प्रकार की वीडियो अपलोड करता रहता हूं, जिससे आपकी पढ़ाई और ज़्यादा इम्प्रूव हो पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने पढ़ाई का ख्याल रखें। जय हिंद, राम राम।